अंधेरी रात, टूटी हवेली और रहस्यमयी परछाइयां। कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक दास्तान जिसे सुनने के बाद शायद आपके कमरे की खामोशी भी आपको डराने लगे। स्वागत है आपका ब्लडी डायरीज में, जहां हर कहानी लाती है खून, सिहरन और रहस्य। अगर आप हॉरर कहानियों के दीवाने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि हो सकता है अगले एपिसोड में हम आपके नाम का भी जिक्र करें। हमारे सब्सक्राइबर्स हमेशा हमारी ताकत रहे हैं, जैसे इस बार हमें कमेंट्स में मिले रोहित सिंह वाराणसी से, निशा वर्मा भोपाल से, आदित्य चौहान देहरादून से, अंजलि गुप्ता दिल्ली से, विक्रम राठौर जयपुर से। इनके नाम हमने आज की स्टोरी के शुरुआती हिस्से में शामिल किए हैं। अगर अगली बार आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हम कहानी में लें तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अब बैठ जाइए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए उस डर के लिए जो आज की कहानी में आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। गांव की ओर जाते रास्ते में हल्की धुंध छाई हुई थी। शाम का समय था और आसमान पर बादल किसी अनजान साजिश की तरह मंडरा रहे थे। मनीष अपने बैग के साथ पैदल चल रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद इस छोटे से गांव में उसे नौकरी मिल जाएगी और रहने को कोई जगह भी। शहर की भागदौड़ और महंगे किराए से थक कर वह गांव आया था, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था उसे लग रहा था मानो हवा भारी हो रही हो। गांव का प्रवेश द्वार बेहद शांत और सुनसान था। बाईं ओर पुराने बरगद के पेड़ पर लटकते सूखे झूले और काले कौए किसी अशुभ संकेत की तरह दिख रहे थे। मनीष के कदम ठिठकते ठिठकते भी आगे बढ़ते रहे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। दूर से ही उसकी टूटी फूटी दीवारें और ऊंचे खंभे किसी डरावनी दास्तान की तरह खड़े दिखाई देते थे। मनीष को वही हवेली किराए पर मिल सकती थी, यह उसने गांव वालों से सुना था। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का नाम लिया, गांव के लोग चुप हो गए। उनकी आंखों में डर की एक परत उतर आई। कोई भी सीधे जवाब नहीं दे रहा था, बस फुसफुसाहटें और आधे अधूरे वाक्य। वो जगह ठीक नहीं है, वहां मत रहना, रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन मनीष व्यावहारिक था। उसके लिए तो सिर्फ यह मायने रखता था कि उसे सस्ती जगह मिल जाए। उसने गांव वालों के डर को अनसुना कर दिया और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के गेट पर खड़े होते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ तक उतर गई। लोहे का जंग लगा दरवाजा खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुल गया, मानो किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर दाखिल होते ही हवेली का विशाल आंगन उसे दिखा। दीवारों पर अजीब चित्र और प्रतीक उकेरे हुए थे। कुछ चिन्ह ऐसे थे जिन्हें देखकर उसके भीतर अजीब बेचैनी होने लगी। कहीं खोपड़ी जैसी आकृति बनी थी तो कहीं लाल रंग से तंत्र मंत्र जैसे चिन्ह। हवेली का हर कोना बर्बादी और रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। पहली रात उसने अपना सामान एक कमरे में रख दिया। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दे को बार बार हिलाकर अजीब सायों का खेल रच रही थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव की आवाजें थम चुकी थीं और चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पायल खनकाई हो। एक बेहद धीमी पर साफ आवाज, टन टन टन, और उसके साथ ही कहीं दूर से आती एक मधुर गुनगुनाहट। आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उसके कानों में उतरकर उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। मनीष खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा और हवा की सरसराहट। रात बढ़ी तो डर भी बढ़ने लगा। अचानक कमरे के कोने में रखे पुराने शीशे में हल्की रोशनी चमकी। मनीष ने देखा कि शीशे में उसका अपना चेहरा नहीं बल्कि एक और चेहरा झलक रहा था। एक औरत का चेहरा, बेहद सुंदर, मोहक, पर आंखों में गहरी शून्यता। होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर वह मुस्कान किसी को खींचने के लिए थी या डराने के लिए, यह मनीष समझ नहीं पाया। उसने पलकें झपकाईं और चेहरा गायब हो गया। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब खिंचाव भी महसूस हुआ। अगले दिन गांव वाले फिर से उसे टोकते रहे। उन्होंने हवेली का नाम सुनते ही कहा,
वहां रति नाम की यक्षिणी बसी है। वो हर उस पुरुष को अपने मोह में फंसाकर मार देती है जो वहां ठहरता है। गांव की बूढ़ी औरतों की आंखों में दहशत थी, लेकिन मनीष उनकी बातों को दंत कथा समझकर टाल गया। उसके लिए यह सब अंधविश्वास था, लेकिन रात के अंधेरे में वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, यक्षिणी। उस रात जब वह सोने गया तो नींद उसे बड़ी मुश्किल से आई, पर नींद आते ही उसे सपना आया। उसने देखा वही औरत उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, बाल खुले हुए और आंखें गहरी झील जैसी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मनीष के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। औरत ने उसकी ओर झुककर कहा, तू यहां रहेगा तो मेरा होगा। उसकी आवाज मधुर भी थी और डरावनी भी। मनीष पसीने पसीने होकर जाग गया। कमरे में सन्नाटा था, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तीसरी रात वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा के झोंके के साथ वही पायल की खनक और गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। मनीष ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह औरत सामने आई। वह वैसी ही थी जैसी उसने सपनों में देखी थी, रति। उसका चेहरा दिव्य था, पर उसकी आंखों में भयावह चमक थी। वह मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, मैं रति हूं, तू यहां रहेगा तो अब मेरा होगा। मनीष का गला सूख गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। डर उसकी नसों में दौड़ रहा था, लेकिन उसी पल उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव की लहर भी उठ रही थी। उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जा, पर उसकी आंखें उसी रहस्यमयी औरत पर जमी रह गईं। उस रात मनीष को एहसास हो गया कि हवेली महज खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसमें कदम रखते ही इंसान बाहर नहीं निकल पाता। वह डर और आकर्षण के बीच झूल रहा था। बाहर गांव वाले उसकी चेतावनी देते रहे, लेकिन हवेली के अंदर अब एक और खेल शुरू हो चुका था। खेल जिसमें मौत, मोह और रहस्य सब कुछ एक साथ बंधे थे, और मनीष उस खेल का नया शिकार बनने जा रहा था। हवेली में आने के बाद से मनीष की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। हर रात उसके लिए एक नया अनुभव लेकर आती थी। कभी सपनों में वह औरत दिखती, कभी जागते जागते भी उसकी परछाई कमरे के किसी कोने में खड़ी मिलती। कभी उसकी परछाई दीवार पर उभर आती, कभी अचानक से उसका चेहरा टूटी खिड़की से झांकता। मनीष समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है या सच, लेकिन जितनी बार वह दिखती, उसके भीतर एक अजीब सा मोह और डर दोनों साथ साथ पैदा हो जाते। धीरे धीरे वह औरत यानी रति मनीष के सपनों में स्थायी मेहमान बन गई। सपनों में उसका रूप और भी मोहक हो जाता। खुले काले बाल, गहरी आंखें और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। कभी वह उसके पास बैठती, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती। उसके स्पर्श से मनीष के शरीर में ठंडक की लहर दौड़ जाती, लेकिन साथ ही एक नशा भी। ऐसा लगता जैसे वह उसे छूते ही उसकी सारी थकान खींच ले रही हो, और फिर उसी थकान के साथ उसके अंदर एक अजीब सा सुख भर रही हो। लेकिन सुबह उठते ही मनीष को हमेशा कमजोरी और थकावट महसूस होती, जैसे कोई उसकी ऊर्जा चूस रहा हो। हवेली के अंदर अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। आधी रात को तहखाने से अजीब आवाजें आती, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी आदमी की कराह, और साथ ही कहीं दूर से आती मंत्रोच्चार की गूंज। मनीष ने कई बार सोचा कि वह तहखाने में जाकर देखे, लेकिन हर बार उसके कदम वहीं रुक जाते। उसे लगता जैसे हवेली खुद ही उसे नीचे जाने से रोक रही है। एक रात उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। हवेली के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा आग की रोशनी से चमक रहा था। वह तांत्रिक वेशभूषा में था और सामने हड्डियों से बने पात्र रखे थे। मनीष ने पहली बार उस तांत्रिक को देखा। वही था भैरवनाथ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह किसी अनुष्ठान में व्यस्त था, लेकिन बीच बीच में हवेली की ओर घूर कर देखता। मनीष को ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें सीधे उसके भीतर उतर रही हों। अगली सुबह जब मनीष गांव में गया तो उसने उस तांत्रिक के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने सिर्फ इतना कहा, वो भैरवनाथ है, उससे बचकर रहना। वह यक्षिणी को बांधने वाला तांत्रिक है।
लेकिन किसी ने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। उस दिन शाम को जब मनीष हवेली लौट रहा था तो अचानक रास्ते में वही भैरवनाथ उसके सामने आ गया। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और चेहरा रहस्यमय मुस्कान से भरा था। उसने कहा, डर मत, मैं जानता हूं तू हवेली में रहता है और तू जानता है कि वहां कौन है। वो रति कोई साधारण आत्मा नहीं, वो शक्ति है। अगर तू उससे समझौता कर ले तो तेरा जीवन बदल जाएगा। धन, यश और शक्ति सब कुछ तेरे कदमों में होगा। भैरवनाथ की आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो मनीष के मन को विचलित कर रहा था। लेकिन उसी रात जब रति उसके सामने आई तो उसकी बात कुछ और थी। वह धीरे धीरे कमरे में आई। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा पहले से ज्यादा उदास। उसने कहा, मैं श्रापग्रस्त हूं मनीष, मुझे इस हवेली से मुक्ति चाहिए। लेकिन मेरी मुक्ति तभी संभव है जब कोई पुरुष मुझे वचन दे, मुझे अपना मान ले। तभी मैं इस अनंत यातना से बाहर निकल पाऊंगी। मनीष अवाक रह गया। उसने देखा कि रति के चेहरे पर कहीं सच्चाई थी, कहीं दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही खिंचाव, वही जादू था। वह उसके पास आई और हल्के से उसके गाल को छुआ। उसके स्पर्श से फिर वही ठंडी लहर दौड़ी और मनीष का शरीर जैसे किसी नशे में खो गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं और भीतर एक अजीब उत्तेजना भर गई। लेकिन उसी समय उसे भैरवनाथ के शब्द याद आए, वो शक्ति है, समझौता कर ले। अब मनीष पूरी तरह उलझ चुका था। किसकी बात सही है? भैरवनाथ उसे शक्ति और ऐश्वर्य का लालच दे रहा था, जबकि रति मुक्ति की भीख मांग रही थी। एक कहता था कि वह शक्ति का स्रोत है, दूसरी कहती थी कि वह श्रापग्रस्त है। सच क्या है? कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है? मनीष का दिमाग घूमने लगा। रात गहराती गई। बाहर तूफानी हवा चल रही थी और खिड़की से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। उसी समय रति फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक वचन चाहिए। तू मुझे अपना मान ले, मुझे स्वीकार कर ले। मैं वादा करती हूं कि तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुझे हमेशा चाहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि मनीष का दिल डगमगाने लगा। मनीष के भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक ओर डर था कि कहीं यह उसकी मौत का रास्ता न हो, दूसरी ओर आकर्षण था जो उसे रति की ओर खींच रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह प्यार है, वासना है या कोई अदृश्य बंधन। उसके होंठ सूख रहे थे, लेकिन दिल बार बार कह रहा था, हां कह दे, हां कह दे। आखिरकार मनीष ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुझे अपना मानता हूं, लेकिन तू वचन दे कि मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। इतना कहते ही रति की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही दीप्ति आ गई। उसने मनीष का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अब तू मेरा है और मैं तेरी। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका चला और दीवारों पर बने चिन्ह मानो चमकने लगे। हवेली की दीवारों में से अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी प्राचीन बंधन को तोड़ा जा रहा हो। मनीष ने महसूस किया कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अब वापसी शायद संभव नहीं होगी। यह समझौता सिर्फ शब्दों का नहीं था, यह आत्माओं का बंधन था। वह डरते हुए भी इस नए एहसास से खुद को रोक नहीं पा रहा था। दिल कह रहा था कि उसने सही किया है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज चीख रही थी, यह खेल खतरनाक है, तू इसमें बुरी तरह फंस चुका है। और हवेली के अंधेरे कोनों से जैसे किसी ने ठंडी हंसी हंसकर यह कह दिया, खेल अब शुरू हुआ है। मनीष के जीवन में अचानक अजीब बदलाव आने लगे। पहले जहां उसे नौकरी और पैसों की चिंता थी, वहीं अब सब कुछ अपने आप सुलझने लगा। गांव में उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। अचानक उसके काम में फायदा होने लगा और यहां तक कि उसके पास अनजाने तरीकों से पैसे आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका साथ दे रही हो। लेकिन इस अच्छाई के साथ साथ हवेली का अंधेरा भी और गहरा होने लगा। रात को जब वह कमरे में अकेला होता तो उसे महसूस होता कि उसके बिस्तर पर कोई और भी बैठा है। कभी वह छाया उसके पास झुककर उसके कानों में फुसफुसाती, कभी उसके सीने पर बैठकर उसकी सांसें रोक देती। धीरे धीरे हवेली की दीवारें भी बदलने लगीं। कभी अचानक किसी दीवार से लाल द्रव रिसने लगता जो साफ तौर पर खून जैसा दिखता। मनीष कई बार डरकर उस जगह को धोता, लेकिन अगले ही दिन वही खून
फिर से निकलने लगता। खिड़कियों पर परछाइयां घूमती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और आधी रात को पूरे घर में किसी के रोने की आवाज गूंजती। मनीष को लगता कि हवेली अब जिंदा है और उसके भीतर कोई राज बंद है जो धीरे धीरे बाहर आने को तड़प रहा है। एक शाम जब तूफान आया हुआ था और हवेली की पुरानी खिड़कियां हिल रही थीं, मनीष का ध्यान हवेली के एक बंद कमरे की ओर गया। वह कमरा हमेशा ताले से जकड़ा रहता था और जब भी वह वहां जाता, अजीब ठंडी हवा उसे घेर लेती। उस रात अचानक ताला टूटा हुआ मिला। डर और उत्सुकता के बीच मनीष अंदर गया। कमरे में धूल से भरे पुराने संदूक पड़े थे। उनमें से एक संदूक के भीतर उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी किसी स्त्री की लिखी हुई थी, जिसकी लिखावट में दर्द और गुस्सा दोनों थे। डायरी पढ़ते पढ़ते मनीष के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक राजा की थी और उसकी रानी का नाम था रति। वही रति जिसकी आत्मा अब यक्षिणी बनकर हवेली में भटक रही थी। डायरी में लिखा था कि रति बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ। उसे महल के भीतर ही धोखे से मार दिया गया। लेकिन क्यों, किसने मारा और उसके बाद क्या हुआ, यह लिखने से पहले ही डायरी अचानक अधूरी रह गई। पन्ने वहीं खत्म हो गए, जैसे किसी ने जानबूझकर सच्चाई छिपा दी हो। डायरी पढ़ने के बाद मनीष के मन में रति के लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अब वह उसे केवल एक यक्षिणी नहीं बल्कि एक स्त्री मानने लगा जो धोखे का शिकार हुई थी। लेकिन तभी उसने देखा कि कई बार रति जब उसके सामने आती तो वह अचानक पीड़ा से चीखने लगती। उसका चेहरा विकृत हो जाता, उसका सुंदर रूप तड़पने लगता और उसके शरीर पर जैसे अदृश्य जंजीरें लिपट जाती। वह चिल्लाती, लेकिन कह नहीं पाती कि उसे कौन बांध रहा है। यह दृश्य मनीष को भीतर तक डरा देता। यही समय था जब भैरवनाथ ने फिर मनीष से मुलाकात की। उसकी आवाज पहले से और गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, तुझे अब समझ आ गया होगा, मैंने ही उस रति को बांध रखा है। वो चाहे कितनी भी सुंदर दिखे, लेकिन उसकी असली शक्ति मेरे कब्जे में है। जो कुछ तुझे मिला है, दौलत, किस्मत, कामयाबी, यह सब उसी यक्षिणी की वजह से है और मैं उसका मालिक हूं। तू बस मेरे हाथ का मोहरा है। मनीष ये सुनकर सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे खेल में फंस चुका है जहां न तो रति पूरी तरह सच बोल रही है, न भैरवनाथ। दोनों के अपने अपने मकसद हैं और दोनों उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रति चाहती थी कि वह उसे मुक्त करे और भैरवनाथ चाहता था कि वह रति की शक्ति का साधन बनकर उसकी सेवा करे। रात को जब मनीष हवेली में लौटा तो उसके भीतर अजीब बेचैनी थी और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर परछाइयां उभर रही थीं, सीढ़ियों पर किसी के पांवों की आहट गूंज रही थी। रति उसके सामने आई, पर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा आकर्षण नहीं बल्कि गहरी थकान और पीड़ा थी। उसने बस इतना कहा, तू समझ गया होगा मनीष, मैं बंधी हुई हूं और तुझे ही मुझे मुक्त करना है। लेकिन मनीष को अब हर शब्द पर शक हो रहा था। वह अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि असली सच क्या है। क्या वाकई रति धोखे से मारी गई रानी है या यह सब उसकी चाल है? और क्या भैरवनाथ सचमुच उसका मालिक है या वह भी किसी और ताकत का गुलाम है? सवालों का बोझ उसके दिमाग पर इतना बढ़ गया कि रात भर उसकी नींद गायब रही। हर कोना, हर परछाई, हर आवाज उसे डराने लगी और उसे एक ही एहसास बार बार डरा रहा था कि यह खेल अब सिर्फ हवेली का नहीं रहा, यह उसकी आत्मा तक पहुंच चुका है। सर्द हवा से भरी एक शाम थी जब अचानक गांव की पुरानी पगडंडी पर एक लड़की दिखाई दी। वह तेज कदमों से चल रही थी, मानो किसी अपने को खोजने आई हो। यह सोनाली थी, मनीष की पुरानी गर्लफ्रेंड। उसे खबर मिली थी कि मनीष इस सुनसान गांव में रहता है और उसकी हालत ठीक नहीं है। बिना समय गंवाए वह सीधे हवेली तक पहुंच गई। हवेली को देखकर ही उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। टूटी हुई दीवारें, झूलते दरवाजे और अंदर से आती ठंडी हवा, सब कुछ ऐसा था जैसे यह जगह किसी अंधेरे रहस्य को छिपाए बैठी हो। जब उसने मनीष को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही इंसान है जिसे वह जानती थी। मनीष की आंखें थकी और खोई हुई थीं, चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया के वश में हो। सोनाली ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। मनीष उससे बात तो करता, लेकिन उसकी बातें अधूरी और रहस्यमयी होती। वह कई बार चुप हो जाता
और हवेली के अंधेरे कोनों में घूरने लगता। सोनाली को इस हवेली के वातावरण से बेचैनी होने लगी। रात को जब वह हवेली में रुकी तो उसने अनजानी पायल की आवाजें सुनी। गलियारों में किसी स्त्री की परछाई घूमती दिखती। सोनाली डर तो रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि मनीष को बचाना होगा। अगली ही रात सोनाली का सामना उस रहस्यमयी शक्ति से हुआ। पहली बार रति यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई। सोनाली ने जितनी सुंदरता, मोहकता और रहस्यमय आकर्षण की कहानियां सुनी थीं, रति उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। उसका रूप इतना मोहक था कि कोई भी उसके आगे बेकाबू हो जाए, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक अंधेरा था जो आत्मा को कंपा देता था। रति ने ठंडी मुस्कान के साथ सोनाली की ओर देखा और धीरे से कहा, मनीष अब मेरा है, तू दूर रह या मर जाएगी। सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साफ समझ लिया कि मनीष किसी खतरनाक मोहक जाल में फंस चुका है, लेकिन उसके दिल में सच्चा प्रेम था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मनीष को बचाकर रहेगी। यहीं से अदृश्य युद्ध शुरू हुआ। एक ओर रति का मोहक आकर्षण था जो धीरे धीरे मनीष को अपने जाल में बांध चुका था। दूसरी ओर सोनाली का मासूम और सच्चा प्रेम जो इस अंधेरे के सामने अकेला खड़ा था। हवेली अब इस युद्ध का मैदान बन चुकी थी। सोनाली जब भी मनीष के पास जाती, रति अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। कभी आईने में, कभी खिड़की पर, कभी कमरे की परछाई में। हर बार उसकी आंखों से यह संदेश निकलता, यह मेरा है और तुझे यहां से जाना ही होगा। लेकिन सोनाली हार मानने वाली नहीं थी। उसने हवेली की तहकीकात शुरू की। एक दिन उसे हवेली का एक गुप्त कक्ष मिला। यह कक्ष हवेली के तहखाने में छिपा था और उसके दरवाजे पर अजीब तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। जब सोनाली ने उस कक्ष में कदम रखा तो उसका दिल कांप उठा। भीतर चारों तरफ तांत्रिक यंत्र, मंत्रों से लिखे हुए कपड़े और मानव खोपड़ियां रखी थीं। कमरे में गंध ऐसी थी जैसे सदियों से खून और धूप दीप का मिश्रण हो। वह साफ समझ गई कि यह हवेली केवल एक आत्मा का बसेरा नहीं, बल्कि किसी गहरे तांत्रिक खेल का हिस्सा है। शायद यही वह जगह थी जहां भैरवनाथ ने रति को बांधा था। लेकिन इस सच तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। सोनाली ने जैसे ही उस कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, अचानक चारों ओर हवा तेज हो गई। उसके सामने अंधेरे से रति प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने सोनाली से कहा, तेरे प्रेम की कोई औकात नहीं। मनीष अब मेरा है। उसके दिल और जिस्म दोनों पर मेरा हक है। तू चाहकर भी उसे बचा नहीं सकती। सोनाली की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रेम मोह से बड़ा होता है और मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। यह सुनकर हवेली के भीतर मानो तूफान उठ खड़ा हुआ। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली की दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। मनीष इस सब के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी हालत और भी अजीब हो गई। वह रति की ओर खींचा चला जाता। उसकी आंखों में जैसे जादू था। वह सोनाली को भूलने लगा। उसके शब्दों का असर कमजोर पड़ने लगा। सोनाली बार बार उसे पुकारती, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन मनीष हर बार रति की ओर झुक जाता। यह देखकर सोनाली का दिल टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह प्रेम में जितनी मजबूत है, रति उतनी ही ताकतवर है मोह में। हवेली का हर कोना अब रति के पक्ष में था। जहां सोनाली रोशनी ढूंढती, वहां अंधेरा उसे घेर लेता। जहां वह सच्चाई खोजती, वहां भ्रम उसे रोक देता। लेकिन सोनाली पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने तय कर लिया कि चाहे उसकी जान चली जाए, वह मनीष को इस यक्षिणी के जाल से बाहर निकालेगी। मगर समस्या यह थी कि मनीष अब रति के मोह में पूरी तरह बंध चुका था। उसके भीतर की आत्मा को रति ने अपने जादुई वचनों और स्पर्श से जकड़ लिया था। उसकी आंखों में अब वही शून्यता और नशा था जो रति के पास जाने पर हर बार और गहरा हो जाता। सोनाली का दिल टूटा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी लड़ने को तैयार थी। उसे मालूम था कि यह केवल एक इंसान और आत्मा की लड़ाई नहीं है, यह प्रेम और मोह का टकराव है। और इस टकराव का नतीजा न केवल मनीष की जिंदगी तय करेगा, बल्कि हवेली की आत्माओं को भी। हवेली अब पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी। दीवारों से कराहें निकल रही थीं, खिड़कियों पर परछाइयां झूल रही थीं और हर कोना इस बात का गवाह था कि यहाँ एक अनोखा युद्ध चल रहा है, प्रेम बनाम मोह।
हवेली के भीतर जैसे जैसे रातें गहरी होती गईं, वैसे वैसे मनीष की जिंदगी और भी उलझती चली गई। एक रात अचानक हवेली की बड़ी दीवारों पर अजीब मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे। दीवारें लाल रोशनी से चमक उठीं और उनके बीच से भैरवनाथ प्रकट हुआ। अब तक वह छाया में छिपा हुआ था, लेकिन इस बार उसने खुलकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी आंखों में क्रूरता थी, चेहरे पर पागलपन और शब्दों में तंत्र मंत्र का नशा। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मनीष, तू सोचता है कि यह सब तेरे इर्द गिर्द है? नहीं, तू तो सिर्फ मेरा प्यादा है। तेरे माध्यम से मैं रत्य को हमेशा के लिए बांध लूंगा और उसकी शक्ति से अमृतत्व पाऊंगा। मनीष यह सुनकर दंग रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक वह समझ रहा था कि रति ही असली खेल की संचालक है, लेकिन असली खलनायक तो भैरवनाथ निकला। हवेली अब एक काली प्रयोगशाला की तरह हो चुकी थी। भैरवनाथ ने हवेली में बड़े बड़े अनुष्ठान शुरू कर दिए। लाल धुएं से भरे हवन कुंड, मंत्रोच्चार की गूंज और खून से खींचे गए चक्र सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन अनुष्ठानों में इंसानी बलि की तैयारी हो रही थी, कि नींव हिल रही थी, मानो वह भी इस अत्याचार का विरोध कर रही हो। इसी बीच रति मनीष के सामने आई। उसकी आंखों में दर्द और रोष दोनों थे। उसने कहा, मनीष, असली शत्रु मैं नहीं हूं, वह भैरवनाथ है। उसने ही मुझे इस हवेली से बांधा है। उसने मेरी आत्मा को कैद कर रखा है ताकि मेरी शक्ति का उपयोग कर सके। अगर तुझे मुझे मुक्त करना है तो उसे मारना होगा। मनीष कुछ पल के लिए उसके शब्दों पर यकीन कर बैठा, लेकिन तभी सोनाली की आवाज उसके भीतर गूंजी। सोनाली ने साफ कहा, सावधान रहो मनीष, यह भी तुझे छल सकती है। रति की बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह तुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हो। अब मनीष दो ध्रुवों के बीच फंस गया। एक ओर भैरवनाथ का लालच और उसकी दहशत थी, दूसरी ओर रति की मोहकता और उसके दर्द की कहानी, और बीच में सोनाली का सच्चा प्रेम जो उसे बार बार चेतावनी दे रहा था। वह किस पर भरोसा करे, यह सवाल हर क्षण उसकी आत्मा को नोच रहा था। हवेली के रहस्य धीरे धीरे खुलने लगे। एक रात सोनाली ने हवेली की दीवारों में बने पुराने नक्शे का पीछा किया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। उस दरवाजे से नीचे जाती एक अंधेरी सुरंग थी। दोनों, मनीष और सोनाली, उस सुरंग में उतरे। सुरंग में दम घोंट देने वाली गंध थी। जैसे ही उन्होंने मशाल जलाई, उन्हें दिखाई दिया कि यह सुरंग पुराने काल कोठरियों तक जाती है। वहां दीवारों से जंजीरें लटक रही थीं और जमीन पर पुराने अस्थिपंजर बिखरे थे। लेकिन असली भय तब शुरू हुआ जब वे काल कोठरी के भीतर पहुंचे। वहां हजारों कंकाल पड़े थे, कुछ टूटे हुए, कुछ अधूरे। सोनाली ने धीमे स्वर में कहा, ये शायद उन लोगों के हैं जिन्हें भैरवनाथ ने अपने अनुष्ठानों के लिए बलि चढ़ाया था। उसके शब्दों के साथ ही अचानक उन कंकालों में हलचल होने लगी। पहले तो लगा जैसे हवा से हिले हों, लेकिन अगले ही पल उनकी हड्डियां चरमराने लगी। धीरे धीरे वे कंकाल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी खाली आंखों के गड्ढों से नीली लौ जल रही थी। सोनाली और मनीष भय से जड़ हो गए। देखते ही देखते दर्जनों कंकाल उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी हड्डियों की चरमराहट सुरंग में गूंज रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे मौत उनकी ओर रेंग रही हो। सोनाली ने मनीष का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन कंकालों ने रास्ता घेर लिया। उनमें से कुछ ने अपने टूटे हाथ फैलाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मनीष ने हिम्मत करके एक मशाल कंकाल पर फेंकी। आग लगते ही वह धड़ाम से गिर पड़ा, लेकिन बाकी कंकाल और भी तेजी से उनकी ओर बढ़े। हवा में सड़ांत और धुएं का मिश्रण फैल गया। मनीष और सोनाली ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। अंधेरी सुरंग में उनकी सांसें दौड़ रही थीं, कदम कांप रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर रुक गए तो मौत निश्चित है। सुरंग अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं रह गई थी, वह एक नरक का द्वार लग रही थी। हर तरफ से हड्डियों की आवाज, चीखें और तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे। यह सब देखकर मनीष का दिल और भी उलझन में पड़ गया। अगर भैरवनाथ ने ही इन आत्माओं को इस हाल में पहुंचाया है तो रति की बात सच हो सकती है, लेकिन अगर यह सब रति का ही रचा खेल है तो वह भी उतनी ही खतरनाक है। सोनाली लगातार कह रही थी, मनीष, हमें इस सुरंग से निकलना होगा। यह सब एक जाल है,
लेकिन मनीष का मन बार बार उसी सवाल में अटक जाता, सच कौन बोल रहा है, किस पर भरोसा किया जाए। हवेली की रातें अब और भी बोझिल हो चुकी थीं। अंधेरे में हर तरफ लाल परछाइयां लहराने लगी थीं और इन परछाइयों के बीच रति बार बार प्रकट होने लगी। लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी पहले जैसी नहीं थी। उसकी मोहकता और भी बढ़ गई थी, मानो उसने अपनी सारी ताकत मनीष को बांधने में लगा दी हो। जब वह सामने आती, उसके चारों ओर सुगंध और धुंध का घेरा होता। उसकी चाल में नशा था, आंखों में मोहक आकर्षण और स्पर्श में ऐसा कंपन कि मनीष खुद को उसके आगोश से दूर नहीं रख पाता। हर रात वह उसके करीब आती और मनीष बेबस होकर उसके मोहपाश में समा जाता। वह पल अद्भुत लगते, जैसे किसी दिव्य सुख का अनुभव हो रहा हो। लेकिन जैसे ही भोर होती, मनीष खुद को बेहद थका हुआ, टूटा हुआ और बीमार पाता। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, चेहरा मुरझा रहा था और आंखों के नीचे काले गहरे घेरे बनते जा रहे थे। सोनाली यह सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था कि मनीष हर रात धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। उसने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, मनीष, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो तुझे प्रेम नहीं कर रही, वो तेरी आत्मा पी रही है। हर रात तेरी ऊर्जा, तेरी जीवन शक्ति वो अपने भीतर समा रही है। यही उसकी शक्ति का स्रोत है। लेकिन मनीष अब सोनाली की बातों पर कम ही ध्यान देता। उसका मन और दिल दोनों रति के मोह में डूबे रहते। उसकी सोच पर धुंध छा गई थी। धीरे धीरे मनीष को रातों में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को किसी राजमहल में पाता। उस महल में एक रानी रहती थी, वही रति। उसका श्रृंगार, उसकी आंखों की चमक और उसके चारों ओर फैला वैभव देख मनीष हैरान हो जाता। रति सपनों में उसे अपने अतीत की झलक दिखाती। वह बताती कि कैसे वह कभी एक राजा की पत्नी थी, लेकिन भैरवनाथ ने छल से उस पर तंत्र किया और उसे श्रापित कर इस हवेली में बांध दिया। सपनों में रति का चेहरा दर्द से भर उठता। उसकी चीखें हवेली के अंधेरों में गूंजने लगती। मनीष उसकी पीड़ा देख विचलित हो जाता। लेकिन सपने हमेशा वैसे ही नहीं रहते। कई बार अचानक दृश्य बदल जाते और मनीष को लगता कि शायद रति पूरी तरह सच नहीं बोल रही। एक रात सपने में उसने देखा कि रति ही किसी और के साथ गुप्त प्रेम करती थी और उसी ने राजा को धोखा दिया था। उसके छल का परिणाम ही उसकी मौत और श्राप था। यह देख मनीष का मन और भी उलझ गया। अब वह तय ही नहीं कर पा रहा था कि रति सचमुच निर्दोष है या वह स्वयं इस खेल की सबसे बड़ी दोषी है। धीरे धीरे इस मानसिक खींचातानी ने मनीष का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। जागते हुए भी उसे भ्रम होने लगे। कभी दीवारों पर रति का चेहरा नजर आता, कभी आईने में खुद की जगह उसकी परछाई दिखाई देती। सोनाली उसके पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन मनीष के शब्द अब बिखरने लगे थे। उसकी बातों में पागलपन और जुनून का मिश्रण था। वह कहता, सोनाली, तू समझ नहीं रही, वो मेरी रति है। उसका दर्द मैं महसूस करता हूं। वो मुझसे प्रेम करती है। और अगले ही पल वह चीख उठता, नहीं, शायद उसने राजा को धोखा दिया था, तो फिर मैं किस पर भरोसा करूं? हवेली भी जैसे इस पागलपन की गवाह बन रही थी। उसकी दीवारें धीरे धीरे दरकने लगीं। आधी रात को जब हवेली की नींव कांपती तो लगता मानो अंदर से कोई और रहस्य बाहर आने को बेचैन हो। और फिर एक रात अचानक हवेली की दीवारें टूटने लगीं। ईंटें गिरती गईं और उन दरारों से अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगीं। पहले तो लगा कि ये साधारण मूर्तियां हैं, लेकिन जब धूल हट गई तो मनीष और सोनाली ने देखा कि ये मूर्तियां साधारण नहीं बल्कि यक्षिणियों की थीं। हर मूर्ति का चेहरा अलग था, कोई भयावह, कोई मोहक, कोई रुद्र रूपी। उनकी आंखें पत्थर की होते हुए भी चमक रही थीं, जैसे उनमें जीवन की हल्की चिंगारी छिपी हो। सोनाली कांप उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये जीवित होने की तैयारी में हैं। और सचमुच कुछ मूर्तियों की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। उनकी आंखों से लाल रोशनी टपकने लगी। हवेली का हर कोना अब जीवित हो उठा था। फर्श से धुंध उठ रही थी, दीवारों से खून रिस रहा था और छत से अजीब मंत्र गूंजने लगे थे। मानो पूरी हवेली ही एक जीवित प्राणी बन गई हो जो अब मनीष को निगलने के लिए तैयार थी। मनीष इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर भय, मोह और संशय की आंधी चल रही थी। रति का मोह उसे अपनी ओर खींच रहा था। सोनाली का प्रेम उसे बचाना चाहता था
और हवेली का श्राप उसे मौत की ओर धकेल रहा था। उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य डोर में बंधा हुआ था। उसे अब लगने लगा था कि चाहे जो भी हो, हवेली का रहस्य एक भयानक अंजाम की ओर बढ़ रहा है। हवेली के भीतर उस रात का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। चारों ओर जलते हुए दिए, धधकती अग्नि और लाल रंग से लथपथ जमीन पर मंत्रों की गूंज गूंज रही थी। भैरवनाथ ने अपने असली रूप में कदम रखा। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने हवेली के मध्य भाग में एक विशाल यज्ञ कुंड बनवाया था, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ियां और तांत्रिक यंत्र सजे थे। खून से खींचे गए त्रिकोण और अजीब आकृतियां जमीन पर चमक रही थीं। हवा में तीखी गंध भर गई थी, रक्त और धूप का मिला जुला मिश्रण। हवेली मानो रो रही थी। उसकी दीवारें कराह रही थीं और छत से टपकता पानी भी लाल रंग में बदल गया था। मनीष को जंजीरों में बांधकर यज्ञ कुंड के पास लिटा दिया गया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। भैरवनाथ ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करने लगा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हवेली की नींव तक हिल उठी। हर मंत्र के साथ ज्वाला और ऊंची हो जाती और खोपड़ियों से धुआं निकलकर आकाश की ओर जाने लगता। अचानक हवेली की दीवारों पर बने यक्षिणियों की मूर्तियां हिलने लगीं। उनके चेहरे से धूल झड़कर चमकने लगी और उनकी आंखों से लाल रोशनी फूटने लगी, मानो पूरा तांत्रिक खेल अब अपने चरम पर पहुंच रहा हो। इसी बीच रति प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह वैसी मोहक अप्सरा जैसी नहीं थी जिसे मनीष ने पहले देखा था। उसका रूप अब इतना भयावह था कि सोनाली ने उसे देखते ही चीख मार दी। उसके लंबे बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे, आंखें आग के गोलों जैसी थीं और उसकी आवाज गर्जना की तरह हवेली में गूंज रही थी। उसके हाथों से लहू टपक रहा था और उसके चारों ओर ऊर्जा का ऐसा तूफान था जिससे हवेली की खिड़कियां टूटकर उड़ने लगीं। रति ने अपनी गर्जना से भैरवनाथ को ललकारा। तूने मुझे सदियों से बांध कर रखा, लेकिन आज मैं तुझे चीर कर रख दूंगी। भैरवनाथ हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि सुनकर लगता मानो 100 कुत्ते एक साथ गुर्राए हों। उसने कहा, रति, तू मेरी शक्ति का स्रोत है। तू चाहे जितना भी विरोध कर, लेकिन आज इस मनीष की बलि के साथ तू मेरी दासी बनकर रहेगी और मैं अमर हो जाऊंगा। सोनाली ने मौका पाकर मनीष की जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने धीरे से कहा, मनीष उठ, तुझे इस जाल से बाहर आना होगा। लेकिन तभी भैरवनाथ ने उसे देख लिया। उसने हवा में हाथ उठाया और अचानक सोनाली जमीन पर गिर पड़ी। उसकी गर्दन मानो अदृश्य पंजे से जकड़ ली गई थी। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगी। मनीष यह सब देखकर तिलमिला उठा। उसके भीतर का डर अब गुस्से में बदल रहा था। तभी रति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और मोहकता दोनों मिले हुए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मनीष, भैरवनाथ असली दानव है। अगर तू मुझे शक्ति देगा तो मैं उसे मार सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुझे अपना जीवन मुझे समर्पित करना होगा। सोनाली ने यह सुना तो उसकी आंखें फट गईं। उसने चीखते हुए कहा, नहीं मनीष, ये तुझे धोखा दे रही है। अगर तूने अपना जीवन इसे दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तू मेरी आखिरी उम्मीद है। विश्वास कर, प्रेम ही शक्ति है, न कि ये तंत्र मंत्र। अब मनीष 2 राहों पर खड़ा था। एक ओर रति का मोह और उसकी करुण पुकार थी, दूसरी ओर सोनाली का सच्चा प्रेम और उसकी चेतावनी। उसका दिल बुरी तरह उलझ गया। हवेली की दीवारें दरक रही थीं, ऊपर से खून बरस रहा था और मंत्रों की गूंज बढ़ती जा रही थी। अचानक मनीष को अपने सपनों की सारी झलकियां याद आने लगीं। उसे रति का दर्द भी याद आया और उसके धोखे की परछाई भी। लेकिन उसी पल उसे यह भी एहसास हुआ कि अब यह खेल उसके जीवन से आगे बढ़ चुका है। अब यह सिर्फ उसके और रति के बीच नहीं था, इसमें सोनाली की जान भी दांव पर थी। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए मनीष को उठाया और खंजर उसके सीने पर रखने ही वाला था कि मनीष अचानक जोर से चिल्लाया, रुक जा। उसने अपने भीतर से आखिरी ताकत जुटाई और खुद को यज्ञ कुंड में झोंक दिया। उसकी चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। जैसे ही उसका खून अग्नि में गिरा, पूरी हवेली हिल उठी। मंत्र रुक गए, खोपड़ियां चटक गईं और यक्षिणियों की मूर्तियां जीवित हो उठीं। वे सब भैरवनाथ की ओर बढ़ीं।
भैरवनाथ ने अपने मंत्रों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार रति अपने चरम रूप में थी। उसने गरज कर भैरवनाथ पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ। अग्नि की लपटें आकाश तक उठ गईं। सोनाली डर के मारे दीवार से चिपक गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने देखा कि मनीष की धड़कनें थम चुकी थीं। युद्ध का नतीजा भयानक था। भैरवनाथ की चीख ने हवेली की नींव हिला दी। उसकी देह राख में बदल गई और हवेली की छत से काले धुएं का तूफान उठा। रति ने आखिरी बार मनीष की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तेरे बलिदान ने मुझे मुक्त कर दिया मनीष। अब मैं इस श्राप से आजाद हूं। और अगले ही पल उसका भयावह रूप धीरे धीरे धुंध में बदल गया। उसकी देह प्रकाश में विलीन हो गई और हवेली की सारी मूर्तियां पत्थर में लौट गईं। सन्नाटा छा गया। हवेली अब टूटी हुई थी, लेकिन भयानकता कहीं खो चुकी थी। सोनाली मनीष के पास दौड़ी। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके आंसुओं की बूंदें मनीष के चेहरे पर गिर रही थीं। वह चिल्लाती रही, लेकिन मनीष अब मौन था। हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत मनीष का जीवन था। उस रात हवेली ने अपने सबसे बड़े रहस्य को खो दिया। भैरवनाथ मर चुका था, रति मुक्त हो चुकी थी और मनीष अपनी आत्मा देकर अमर बलिदान बन गया था। सोनाली अकेली रह गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या रति सचमुच निर्दोष थी या उसने फिर से छल किया? यह रहस्य हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गया। हवेली का युद्ध खत्म हो चुका था। चारों ओर खंडहर बचे थे, टूटी दीवारें, जली लकड़ियां और राख में बदल चुके यज्ञ कुंड। हवा भारी और सन्नाटे से भरी थी, जैसे सदियों का बोझ अब एक ही रात में ढह गया हो। सोनाली धीरे धीरे अपनी बेहोशी से बाहर आई। उसका सिर भारी था और शरीर कांप रहा था। जब उसने आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसकी नजर मनीष पर गई, जो जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसका चेहरा शांत था, मानो उसने मौत को गले लगाकर भी किसी अदृश्य सुकून को पा लिया हो। सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बेकाबू होकर रोने लगी। लेकिन तभी हवेली की टूटी खिड़की से एक अजीब सी रोशनी अंदर आई। वह रोशनी सीधे मनीष के चेहरे पर पड़ी और अचानक ही हवा में एक मधुर सी खुशबू फैल गई। सोनाली ने सिर उठाया और देखा, रति वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप वैसा भयावह नहीं था। वह एक बेहद सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई थी, बिल्कुल मानवीय, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा अब भी मोहक। उसके कदम धीरे धीरे मनीष की ओर बढ़े। सोनाली ने उसे देखकर डर से कांपते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही न रही। रति ने मनीष के चेहरे को अपनी हथेली से छुआ और गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीमी लेकिन सिहरन भरी आवाज में कहा, तूने मुझे मुक्त कर दिया मनीष। सदियों का श्राप तूने तोड़ दिया, लेकिन क्या तुझे याद है समझौता? उसकी आवाज अब धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। तेरी आत्मा अब मेरी है। सोनाली यह सुनकर जैसे जड़ हो गई। उसने चीखना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य घटने लगा। मनीष की देह से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। पहले उसका सीना चमका, फिर आंखें और फिर पूरा शरीर। धीरे धीरे उसकी आत्मा का आभा मंडल बाहर आने लगा। वह पारदर्शी आकृति धीरे धीरे रति की ओर खींचने लगी। मनीष का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आत्मा का कंपन हवा में सुनाई दे रहा था। रति ने अपने हाथ फैलाए और वह आत्मा उसकी देह में समा गई। उस क्षण हवेली की दीवारें जोर से गूंज उठीं। टूटे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मिस्त्रियों की कराह जैसी आवाजें गूंजने लगीं। सोनाली ने कांपते हुए यह सब देखा। रति की आंखें अब और भी गहरी चमक रही थीं। उसका चेहरा संतुष्टि और मोहक मुस्कान से भरा हुआ था। उसने आखिरी बार सोनाली की ओर देखा और धीमी हंसी हंस दी। वह हंसी इतनी ठंडी थी कि सोनाली की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि हवेली ढह गई है। लोग वहां दौड़े, लेकिन वहां बस टूटी हुई दीवारें और राख का ढेर था। कोई यज्ञ कुंड, कोई तांत्रिक चिन्ह बाकी न था। हवेली की कहानी गांव में और फैल गई। हर कोई कह रहा था कि हवेली का श्राप अब खत्म हो गया है, लेकिन सोनाली जानती थी कि सच कहीं और है। कुछ दिनों बाद जब सोनाली आईने में खुद को देख रही थी, तभी उसकी नजर अचानक शीशे में गई और वह डर से जम गई। आईने में उसके पीछे मनीष खड़ा था, वैसा ही जैसा वह जिंदा था।
उसकी आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके साथ रति खड़ी थी। उसने सोनाली की आंखों में झांका और हल्की सी मुस्कान दी। सोनाली ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अकेली थी। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वह परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन वह मुस्कान उसके दिल में घर कर चुकी थी। अब हर जगह सोनाली को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को हवेली के खंडहरों से पायल की झंकार सुनाई देती। कभी कभी हवेली की दीवारों के पास से किसी स्त्री का गुनगुनाना सुनाई देता, जैसे कोई लोरी गा रही हो। गांव के लोग भी कहते, रात में हवेली के पास मत जाना, वहां अब भी किसी औरत की परछाई खड़ी दिखाई देती है। और सोनाली हर रात एक ही सपना देखने लगी। वह देखती कि मनीष और रति हवेली के अंधेरे गलियारों में हाथ पकड़े चल रहे हैं। मनीष की आंखों में अब प्रेम नहीं, बल्कि खालीपन था। वह बस रति के साथ बंधा हुआ उसी का हिस्सा बन चुका था, और रति की आंखों में वही मोहक मुस्कान, वही खतरनाक आकर्षण। अंत में हवेली अब एक खंडहर मात्र रह गई थी, लेकिन रात होते ही उसकी वीरानी टूट जाती। हवेली के अंधेरे गलियारों में आज भी पायल की आवाजें गूंजती, खिड़कियों पर परछाइयां झूमती, और कभी कभी कोई ठंडी सांस कानों के पास सुनाई देती। जो भी पास जाने की हिम्मत करता, उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हो। और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मनीष अब यक्षिणी का हिस्सा बन चुका है और हवेली फिर किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। हवेली, यक्षिणी और मनीष का यह किस्सा शायद आपके दिल दिमाग में देर तक गूंजता रहेगा, लेकिन याद रखिए, ब्लडी डायरीज पर डर कभी खत्म नहीं होता। हर एपिसोड में एक नया रहस्य, एक नई दहशत आपका इंतजार कर रही है। अगर ये कहानी आपको रोमांचक और डरावनी लगी तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम और भी भयानक सच्ची घटनाएं लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगले एपिसोड में हम आपके नाम का भी जिक्र करें। याद रखिए, डर सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, उसे महसूस भी करना पड़ता है, और ब्लडी डायरीज वही डर आपके सामने लाता रहेगा। तो मिलते हैं अगली खतरनाक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है, अगला शिकार शायद आप ही हों।